मॉम्स एंड लेडीज, मैं हूं भारती नायक और आप देख रहे हैं मेरा मॉम एंड बेबी हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपके बेबीज भी अच्छे होंगे। तो आज का हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्शियस टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है कि बेबीज को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं, क्या बेबी के लिए डायपर सेफ है, या फिर बेबी को डायपर पहनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले बता दूं कि ऑफकोर्स जब आप बेबी को डिलीवर करते हैं, फ्रॉम दैट डे यानी कि डे फर्स्ट से आप बेबी को डायपर पहना सकते हैं। इट एब्सोल्युटली सेफ। बस प्रिकॉशंस आपको कुछ लेने की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट इज बेबी के लिए डायपर सेफ होता है या नहीं। यस, बेबी के लिए डायपर 100% सेफ होता है। डायपर बेबी को पहनाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ऑफकोर्स आपको टाइम टू टाइम डायपर चेंज करना चाहिए। डायपर पहनाने से पहले आपको बेबी को नैपी क्रीम या डायपर क्रीम या रैश क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए। ऊपर से आपको उसको पाउडर लगाना चाहिए। उससे उधर की स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन मिलने के लिए आप पहले मॉइस्चराइजर लगाइए, नैपी क्रीम लगाइए, डायपर क्रीम, रैश क्रीम जो भी है वो लगाइए। उसके बाद में आप पाउडर लगाइए। उसके बाद आप बेबी को डायपर पहनाइए। और डायपर आप देखते रहिए हमेशा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी जब छोटा होता है बहुत फ्रीक्वेंटली वो पू और पी पास करता है, यानी कि टॉयलेट और पॉटी कर देता है, सुसु पास करता है बहुत ज़्यादा। और ये बरसात के सीज़न में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे सुसु करते हैं। उस टाइम पे टाइम टू टाइम डायपर चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं डायपर हैवी ना हो जाए, कहीं बेबी को डायपर टाइट ना होने लगे। डायपर सही चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। और अगर आप बेबी को इस तरीके से डायपर पहनाते हैं जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, अगर आप ये टेक केयर करते हैं तो डेफिनेटली आप बेबी को पूरे टाइम डायपर में रखेंगे, तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड ऑफकोर्स बेबी को डायपर पहनाना 100% सेफ है। ये डॉक्टर्स खुद भी बोलते हैं कि आप डे 1 से बेबी को डायपर पहना सकते हैं। जब बेबी की नेबल टूट जाती है, मैं रिकमेंड करूँगी ऑफकोर्स बेबी की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो उसी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि बेबी की जब नेबल ट्यूब टूट जाए, उसके बाद में उसकी प्रॉपर हीलिंग हो जाए, तभी आप बेबी को डायपर पहनाना स्टार्ट करें। क्योंकि कभी कभी डायपर पहनाते समय नेबल तक आ जाता है तो उसको इरिटेशन या फिर उसको इंजरी हो सकती है। तो नेबल टूट जाने के बाद आप बेबी को डायपर पहनाना शुरू कर सकती हैं। एंड सेकेंडरी इज बेबी को डायपर पहनाना सेफ होता है, ऑफकोर्स सेफ होता है। डॉक्टर्स भी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेबी को डायपर्स में रख सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और बेबी को ये सोचते हैं कि रैशेस हो जाएंगे या फिर मैं पूरे टाइम अपने बेबी को डायपर में नहीं रखना चाहती, देन बाय एटलीस्ट 20 पैंटीज और कॉटन नैपीज। उसके लिए पैंट नैपीज कम से कम 20 से 30 लेके रखिए, ताकि आप उसे जब भी बेबी सूसू करे तो 1 मिनट भी वो गीली जगह में ना रहे, वरना उसे ठंड लग सकती है। इस वजह से आप उसको जल्दी जल्दी से चेंज करते रहें, ठीक है। इस बात का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके बेबी को कभी भी रैशेस नहीं होंगे, उसको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा और आप उसको बहुत हैंडल विद केयर कर पाएंगे। ओके और इनफैक्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनके बहुत सारे बेबीज़, तो उनके जब बेबीज़ हुए थे तो उन्होंने भी, जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे सजेशन देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को ज़्यादा डायपर में मत रखा कर। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। ऑफकोर्स जब मैं बेबी को पूरे टाइम डायपर में रखती थी तो मेरी सिस्टर जब भी मुझसे मिलने आती थी तो हमेशा कहती थी, भारती हाँ इतने पूरी 24 घंटे बच्चे को डायपर पहनाना इज़ नॉट द सेफ, क्योंकि बच्चे को दाने हो सकते हैं, उसको लाल चट्टे पड़ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा नो ऐसा कुछ नहीं होता। तो डेफिनेटली ये वीडियोस मेरी सिस्टर्स के लिए भी है। तो अगर आप प्रॉपर केयर करती हैं, प्रॉपर ध्यान रखती हैं कि बच्चे को डायपर पहनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ये फॉलो करती हैं तो बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि डायपर पहनाने से बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स छोटे हो जाएंगे या छोटे ही रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ, यानी कि ये एक गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बॉडी पे जो हम कपड़े पहनाते हैं वो भी डेफिनेटली एक प्रकार से हम बॉडी फिट पहनाते हैं, तो हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स की भी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। सेम वैसे ही अगर हम डायपर नहीं पहनाते हैं तो उसकी जगह हम कॉटन नैपी पहनाएंगे या पैंटी पहनाएंगे, कुछ ना कुछ तो पहनाएंगे ही। तो उसकी वजह से ऐसा तो है नहीं कि उस पार्ट की ग्रोथ नहीं होगी।
तो डेफ़िनेटली ये सारी गलतफ़हमियाँ हैं और जितनी ज़रूरत हो हमें उतना प्रिकॉशंस लेना चाहिए डेफ़िनेटली। अगर हम अपने बेबी के लिए कॉन्शियस हैं तो ज़रूरत है कि हमें उसकी टेक केयर करनी चाहिए। कुछ चीज़ों का ख़्याल हमेशा रखना चाहिए। एज़ पर माई कंसर्न मैं अपने बेबी को क्या है कि जब भी मैं उसको हमेशा डायपर चेंज करवाती हूँ तो नेक्स्ट डायपर उसको मैं पहनाने से पहले मैं उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देती हूँ उसके प्राइवेट पार्ट को, ताकि एक नेचुरल हवा बच्चे की स्किन को मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी स्किन बराबर से सांस ले सके, ऑक्सीजन उसके स्किन को मिल सके, ताकि उसकी स्किन हेल्दी रहे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक डायपर चेंज कर रहे हैं और दूसरा डायपर पहना रहे हैं तो उसके बीच में कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप रखिए, ताकि बेबी एक से 2 सूसू पास कर दे। उसके बाद में आप दूसरा डायपर पहनाइए। और विंटर्स में अगर आप ऐसा कर रही हैं तो तकरीबन आप एक डायपर चेंज करने के बाद सेकंड डायपर पे जब आप स्विच होंगी तो आप उसके पहले आप 1 सूसू 2 सूसू पास करवाने के लिए बेबी को सिर्फ पैंट्स में रखिए, नॉर्मल गर्म पैंट्स में आप उसको रखिए। और जब वो 1 से 2 सूसू पास कर देता है फिर आप उसको डायपर पहनाकर वापस से आप उसको पैंट पहना सकते हैं और उसकी बॉडी को कवर अप कर सकते हैं। ठंड में आप बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा डायपर में रखिए, क्योंकि उसको ठंड लग जाएगी अगर वो बार बार सूसू करेगा और बार बार गीला हो जाएगा तो इससे उसको ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप बेबी को बिना डायपर में रखना, ये एक्सपेरिमेंट आप ठंड में ना करें, गर्मी में आप कर सकती हैं। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि बेबी के लिए डायपर सेफ़ है या नहीं और बेबी को डायपर कब पहनाना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये था उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आपकी मदद मैंने की है, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए हैं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसी के साथ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मम्मीज़ के साथ में मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर माँ के लिए। तो आप बाकी मम्मीज़ के साथ में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।